रघुं सर्वगणं सुस्ताये आत्मसनि प्रयासनि वसुसनि लोकसनि भयसनि अग्निः प्रजा बहुलाभ्य करोत्पन्नं पयोरेतोऽस्मान् सुरतो दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली 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 भोले बाबा की बेटी और गौरा की लली भोले बाबा जी की बेटी और गौरा की लली रमदा मैया जी आरती उतारो हे अली रमदा मैया जी आरती उतारो हे अली लक्ष्मणी चंद्रमा के उज्ज्वल प्रभापद लक्ष्मणी चंद्रमा की उज्ज्वल प्रभाप पीता पट रहे मन को लोहासव पति रहे मन को लोहासव कटकांगी की शोभा अति लगत भरी गैया मैया जी आरती उतारो हे गैया मैया जी आरती उतारो हे अली गौरा रानी जी आरती उतारो हे गौरा रानी जी आरती उतारो हे अली शीश चंद्र का मुकुट भुवन धनी शीश चंद्र का मुकुट प्रभुवन जली अंग अंग दिव्य भूषण गणकुमणि के अंग अंग दिव्य भूषण कनकी बलि से सोह श्याम कर कंज हर धर मुरले सोह श्याम कर कंज और धरे मुरली गौरा रानी आरती उतारो हे अली गौरा रानी आरती उतारो हे अली तुलसा रानी आरती उतारो हे अली चितवनी मुस्कानी प्रेम रस बरस चितवनी मुस्कानी प्रेम रस बरस यह राशि नारायण चरण परस राशि नारायण चरण परस जय 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 कहे देवता सुमन जय 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 कहे देवता सुमन गंगा मैया जी आरती उतारो हे अली श्यामा श्यामा जो की आरती उतारो हे अली श्यामा श्यामा जो की
आरती उतारो उतारो श्री सीताराम। भगवान श्री राधेश्याम जिनकी पावन गोद में बैठकर विराजमान होकर हम भगवती के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं, ऐसे विश्वनाथ के पादार बिंदों में अनंत अनंत नमन करते हुए भगवत कथा में विराजमान परम श्रद्धेय श्री शास्त्री जी महाराज भगवान की पावन कथा में दिव्यतम संगीत की प्रस्तुति देकर आप और हम सबको लाभान्वित करने में समस्त बाधक महानुभावों जिन्होंने अपने धन की सदगति कराने का पूर्ण प्रयास किया है, परम सम्माननीय दादा चेतराम पटेल जी, कंछेदी भाई जी, श्रीमान होतीलाल जी पटेल, उमा जी, मनोज कविता जी, भगवत पटेल, आदिति एवं समस्त उनके आंगन में पधारे हुए रिश्तेदार बंधु, शांति नगर में रहने वाले सभी सुधीर श्रोता साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। यथा समय भगवान की पावन कथा में विराजमान होकर और भगवती के चारों चरित्रों का अनुशीलन करते हैं, श्रवण करते हैं। आइए कथानुक्रम में 2-4 बार सभी लोग बड़े भाव से प्रसाद इस टेबल पर रखते जाएंगे आप, फिर बाद में प्रसाद तैयार होकर सबको बांट दिया जाएगा। जो भी माताएं प्रसाद लाई हैं वो भूरी भूरी प्रशंसा के पात्र हैं। घर से हम भगवान के लिए कुछ न कुछ लेके निकले, ये हमारी मान्यता है। तो आइए 2-4 बार बड़े भाव से प्रेम से भगवत नाम संकीर्तन बोले। माताएं यहीं सामने बैठे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि उसकी
बन पे गजरारी तेरे तीत बन पे तो कारंद करती किलो जय राधा रमणी आनंदी करती किलो जय राधा जय राधा रमण हरि बोल जय राधा प्रेम से बोलो नर्मदा महारानी की जय। गंगा कनखले पुण्या प्राच्यां पुण्यां सरस्वतीं ग्रामे वा यदि वारण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा। हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवती मां नर्मदा जी के पावन चारु चरित्रों का अवगाहन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, मज्जन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं अति हरि कृपा जाहि पर होई तो पाँव दे यह मार्ग सोई। भगवान की बड़ी कृपा होती है बहन जी जब हम सत्संग की ओर चलते हैं। संसार में सब कुछ मिल जाए, सत्संग अति दुर्लभ है, पर जो भगवान के सत्संग में कथानक में आके जुड़ जाते हैं, बैठ जाते हैं, वो परम भाग्यशाली है। संत कहते हैं कि हम सोए हुए हैं, हम जाग जाएं। ये भी नहीं हो सकता कि हम कथा में बैठे हैं, व्यासपीठ की तरफ टुकुर टुकुर देख रहे हैं, तो क्या हम जागे हैं? तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि महाराज जी जागने की क्या स्थिति है, तो उन्होंने बताया जानहि तबहि जीव जग जागा हम जाग जाए और एक स्थिति बन जाए भगत जी कि जागृति में भी भगवान की शरण में रहें और सुसुप्ति में भी। ऐसा कब होगा जब बहुत दिन अभ्यास करना पड़ेगा। तुलसीदास जी कहते कहाई सत प्रिय वचन विचारे जागत सोबत शरण तुम्हारी। ऐसा जागृति में भी हम भगवान के बने रहें और सुसुप्ति में भी भगवान के बने रहें। वृंदावन में
दुकान लगा के बैठी थी, वो कोई चीज बेच रही थी, पर समस्या ये थी कि उसके सामने सामान कुछ नहीं था, मात्र चादर बिछाए बीच बाजार में बैठी थी। लोग पूछ रहे थे कि आप क्या बेच रही हैं, तो वो कह रही थी कि बहन दुकान तो कुछ दे नहीं रही, ना टमाटर है, ना आलू है, ना गहने है, ना साड़ी है, ना जीवर है, फिर बेच क्या रही है? वो कह रही थी निदिया बेचन वाली निदिया बेचन वाली, मैं नींद बेच रही हूं। किसी ने कहा कि अरे पगली, एक ही नींद तो बहुत मुश्किल से आती है, अगर वो ही बेच देगी तो बिना नींद के पागल नहीं हो जाएगी। अच्छा ये तो बता, तो नींद बेच क्यों रही है? बोले इसलिए बेच रही हूं कि मेरे मन में बहुत दिन से इच्छा थी कि भगवान मेरे घर आते, और एक दिन श्याम सुंदर मुझे मिल गए तो कहा कन्हैया मेरे घर आओगे? भगवान ने कहा कि तुमने बुलाया कब? अब आज बुलाया है तो मैं कल ही आऊंगा। और ऐसा उसने कह दिया तो मैंने पूरी तैयारी करी। मेरे यहाँ टूटी खाट थी, उसको मैंने सुधारा, कहीं से फूल लाई, कहीं से मांग के भगवान को भोग लाई। मेरे घर में वो विपन्नता थी कि जुल्फों में बालों में डालने के लिए तेल भी नहीं था, तो कंघी मैंने पानी डाल के कर ली, और बस जितनी मेरे पास सामग्री थी भगवान के लिए वो तैयार की, और मैं सज के बैठ गई। धीरे धीरे रात हो गई। आवन कहो लाल मेरे ग्रह, रुच रुच कुटी सवाली। पर ज्यादा ही रात हो गई, भगवान लेट हो गए। जब लेट भगवान हो गए तो आधी रात हो गई, और आधी रात के बाद तो जीव का स्वभाव है कि फिर उसको नींद आई जाती है। और बहन क्या बताऊं, आवन कहो लाल मेरे ग्रह, रुच रुच कुटी सवाली। जब आयो नंदलाल नींद ने, मोहे घायल सी कर डारी। मैं निदिया बेचन वाली। भगवान आधी रात के बाद आए, तब तक मेरी नींद खुल गई, लग गई। न जाने वो कब आया और कब चला गया, सब पानी फिर गया। अच्छा तुमने जाना कैसे? बोले जब मैं सुबह हड़बड़ा के जागी तो मैंने अपनी अंगनाई की तरफ देखा, क्योंकि शाम को भगवान आए थे, और शाम को मैंने, रात को भगवान आए थे, शाम को मैंने आंगन लीपा था। और शाम को आंगन लीपा जाए माता, और कोई रात में आए तो आने के चरण और जाने के चरण बन जाए। Oh
पूरब में देखी कैसी छाई लाली। जब मैंने आंगन की तरफ देखा, सूर्य भगवान जब आकाश में आच्छादित हुए तो मेरे अंगनाई में मैंने देखा, प्रात होत पूरब में देखी कैसी छाई लाली। चरण चिन्ह देखत पछतानी, क्योंकि लौट गया बनमाली। इसलिए मैं हूँ दिया में चलवारी। अगर ये वैरण नींद ना आती मुझे, इसने सत्यानाश कर दिया। आया हुआ भगवान चला गया। इसलिए बीच बाजार में इस नींद को मैं बेच रही हूं। पर माताओं, नींद को कौन लेगा? एक नींद आते ही एक और ले ली तो कुंभकर्ण की बहन नहीं बन जाओगी। इसलिए कौन लेगा? पूरी दिन भर दुकान लगी रही, शाम हो गई, कोई लेने वाला नहीं आया। पर संत ने बहुत बढ़िया भाव दिया भगत जी। जब रात होने लगी तो एक लेने वाली भी आ गई। जब बाजार उजड़ गया, उसने कहा, बहन अगर तू नींद बेच रही है तो दुनिया में कोई नहीं है सिवा मेरे लेने वाला। मैं हूं निधिया लेने वाली। उसने कहा कि इतनी भीड़ थी, लाखों आदमी थे बाजार में, किसी ने नहीं पूछी दो कौड़ी में, तू क्यों ले रही है? उसने कहा कि अरे बहन, जैसी व्यवस्था तेरी तैसे ही मेरी। एक बार मैं दिन भर चिंतन भगवान का करते करते और सो गई। स्वप्न जगत में वही उतरता है माताओं जिसका चिंतन आप दिन में करोगे। भूतों की चिंता करोगे, भूतों का चिंतन करोगे तो रात में भूत ही दिखेंगे। और हनुमान जी का करोगे, कन्हैया जी का करोगे, नर्मदा जी का करोगे तो वही दिखेंगे। चिंतन है जिसका हो जाए। तो कृष्ण का चिंतन करते करते मैं सो गई तो मेरी नींद में स्वप्न में भगवान आ गए, मेरे बगल में खड़े हो गए। मैं उनको देख रही, वो मुझे देख रहे, बात हो रही, पर मेरा मन नहीं माना। तो मैंने दोनों हाथ नींद में उठा के और भगवान को पकड़ के हृदय से लगाना चाहा। मुझे अपने बैठन जाए, तुम कर गए रे बनमाली। नींद गई सजनी बस रही, तेरी रजनी काली काली। मैं हूं निधियाले वाली। मैं ऐसी नींद लेना चाहती हूँ जिसमें भगवान हो, और मैं ऐसी नींद बेच देना चाहती हूँ जो कृष्ण से मुझे विलग करती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोबत शरण तुम्हारी। जागत
भगवती नर्मदा जी से प्रार्थना है कि हमारी नींद खुल जाए। अब जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। भगवती नर्मदा जी को आप सब लोग जानते हो, आपने हाथ उठाकर कल बता दिया। भगवती नर्मदा कल्पतरु हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष जिनके दर्शन से हमें मिल जाए। गंगा जैसी नदियों का स्नान करने का और दान करने का फल है, इनके दर्शन से हमें प्राप्त हो जाए, वो भगवती मां नर्मदा जी हैं। पहले दिन से आप आई हो तो कभी चूकना नहीं, तो परिक्रमा पूरी हो जाएगी। बोलो नर्मदा महारानी की। अगर पगे पगे आप नहीं जा पाई हैं तो आप ये कह सकती हैं बाद में कि हमने नर्मदा जी की परिक्रमा मानसिक की है। दक्षिण तट से हमारी परिक्रमा प्रारंभ हुई है और वो चलते चलते मार्कंडेय जी कहते हैं ब्रह्मा जी की तपस्थली ब्रह्मांड घाट में पहुंच गई है, जहां ब्रह्मा जी ने अनंत वर्षों तक भगवान शिव की आराधना की। मौका हाथ लग जाए तो हमें भी कभी ब्रह्मांड घाट जाकर भगवान बाराह का दर्शन करना चाहिए। इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ ब्रह्मांड ही है, ब्रह्मांड नाम से अपभ्रंश में हम जाएं और भगवती का दर्शन करके रुद्राभिषेक कर्म करें, सत्यनारायण की कथा कराएं तो अनंत फल है। दक्षिण तट के ब्रह्मांड घाट पर 3-4 कुंड हैं, उनमें अर्जुन कुंड है, भीम कुंड है, महाभारत के जो पात्र हैं उनके नाम से कुंड है। इन कुंडों में रविवार का स्नान किया जाता है। बताओ, जिनको नेत्र रोग हो गए हों और कहीं ना सुधर रहे हों, वो भी ब्रह्मांड घाट के सूर्य कुंड में स्नान करके भगवान सूर्य को जल देवें तो आज भी किसी प्रकार का नेत्र हो तो ठीक हो जाएगा। प्यार से बोलो नर्मदा महारानी की। एक सागर जिले के कोई सज्जन ने हमें बताया था कि गुरुजी हमारे सागर जिले के एक लड़के की आंखों में अचानक दिखना बंद हो गया और जब हमने उसका इलाज कराया तो डॉक्टरों ने पैसा ले लिया और बाद में कहा कि भैया इसको अब कभी नहीं दिखेगा। तब हमने नर्मदा जी की महिमा, नर्मदा जी के पुराण के माध्यम से सुनी कि 5 इतवार सूर्य कुंड में स्नान करा के अगर सूर्य को दिलाया जाए तो आंख ठीक होती है। तो उसी भावना को लेकर फिर मैंने विचार नहीं किया, भावना विशुद्ध होती है तो हमारे यहाँ खंबे में से भगवान प्रकट होते हुए देखा है। तुलसीदास जी कहते जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी उन तैसी। अगर हमारी भावना में समर्पण हमारे ठिकाने का हो जाए तो आज भी देवी देवता कहीं नहीं है माताओं। समर्पण हमारा जितना हो जाए, सिर्फ हमारे समर्पण में थोड़ी सी गड़बड़ी है। किसी से भगत जी से किसी ने कहा कि देवी जी कृपा कर देती है, तो उसने देवी जी बिठा ली और देवी जी को खूब पूजे और हर दिन मांगे। इतनी बड़ी लिस्ट बनाए, कल ये दे देना, परसों वो दे देना, गाड़ी दे देना, बंगला, नौकरी लगवा देना बाबूजी, बड़ी लंबी लिस्ट। पर ऐसे में देवी जी ने कुछ काम नहीं किया और जब नहीं किया तो चेहरा लटका के बैठा था कॉलोनी में। किसी ने पूछा क्यों भैया क्या हुआ? अरे बोले वो देवी जी बैठी है, 3 साल से सेवा कर रहा हूं, कुछ देता ही नहीं। एक गुरु मिल गए, उन्होंने कहा कि उसको फेंक, कन्हैया को बिठा, वो जल्दी देता। इतनी विशुद्ध भावना, इतनी कमजोरी कि देवी जी को उठा के पटक दिया ऊपर वाले जंगले में, नीचे कन्हैया को बिठा लिया। कन्हैया ने कुछ नहीं दिया तो बोले फिर बदल ले, देवी जी को नीचे ला, कन्हैया को ऊपर कर। जब फिर भी कुछ नहीं दिया, फिर वही गुरु मिले, क्यों भैया कुछ मिला? बोले कुछ नहीं। अब गुरु जी ने कहा कि 2-3 बार अदला बदली करा दी, इसको कुछ मिलता ही नहीं है, तो अब कुछ तो बताना पड़ेगा। बोले कन्हैया कहाँ बिठा ले? बोले ऊपर।
देवी जी नीचे, सत्यानाश कर दिया तूने। भोग लगाता है ऊपर वाला सब सूंघ लेता है बैठा बैठा। अगरबत्ती जलाता है वो तान लेता है, दीपक जलाता है खींच लेता है, वो लगाता है खींच लेता है। इसको कन्हैया को गुस्सा है कि अगर वो सब खींच लेता है, प्रसन्न नहीं होने देता, तो आज उसकी नाक रुई ठूस दूंगा। और इतना बड़ा रुई का पौंड लेके गया, रुई ठूसने के लिए जो ही मन बनाया। प्यार से बोलो नर्मदा महारानी की जय। इतना प्रसाद जो लाए उन पर भजन तो करना पड़ेगा अम्मा के लिए। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा कन्हैया अगर सूंघ लेता है तो उसकी नाक में ठूस दूंगा, और एक सूजा लेके और कन्हैया को पकड़ के जो झपटा तो कन्हैया मूर्ति में से बाहर आ गए। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। इसने कहा कि आज क्यों बाहर आए? बोले आज ही तुम्हारा सही समर्पण हुआ है, तब तो मूर्ति समझते रहे। आज तुम्हारा सही समर्पण हुआ है कि तुमने मूर्ति में कृष्ण देखा है, तुम्हें आ गया। माताओं, समर्पण जब हमारा सही होगा, भाव हमारा सही होगा, तो अर्थ धर्म मोक्ष आपके शंकर जी से मिल सकते हैं जो यहां बैठे। उस सागर के व्यक्ति ने 5 रविवार ब्रह्मा जी की तपस्थली ब्रह्मांड घाट पर सूर्य कुंड में स्नान करके और भगवान को जलाभिषेक किया, सूर्य अर्घ किया। तो जो बच्चे की आंख डॉक्टरों ने कहा था कभी नहीं खुलेगी न दिखेगा, उसको बहुत अच्छा दिख रहा है। प्यार से बोलो नर्मदा महारानी की। ऐसी भगवती की कृपा है। इसका आश्रय लेके हम आगे चलेंगे तो बढ़िया घाट, लिंगा घाट, कोटिया घाट, ककरा घाट, ये सब हमारे क्षेत्र में पड़ते हैं। मैं भोपाल ही में रहता हूँ, पर हूँ शुद्ध नर्मदा खंडी। यार से बोलो नर्मदा महारानी की। ये आप यहाँ स्नान करें, फिर आगे चलेंगे तो लहरा संगम, भटीरा घाट, और भटीरा घाट से थोड़े से आगे चलेंगे तो शुक्लेश्वर तीर्थ। बोलो शुक्लेश्वर भगवान की। शुक्लेश्वर तीर्थ की महिमा बताते हुए मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन अगर कार्तिक के महीना में यहाँ दीप दान कर दिया पूरे महीना, तो फिर जीवन में दोबारा जन्म ही नहीं लेना पड़ेगा, मुक्त हो जाओगे। एक बार भी शुक्लेश्वर में जानकर हम भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, उनको बिलपत्र चढ़ा दें जिसमें बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता। यहाँ के शंकर जी को चढ़ाने में एक बेलपत्र, त्रिदलम त्रिगुणाकारम प्रणीत्रम चात्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम, एक बेलपत्र से काम बन जाए। कार्तिक में यहाँ बड़ा सुंदर मेला लगता है, कभी आप जाएं। और माघ मकर गत रवि जब हुई, तीर्थपति आव सब कोई। माघ में स्नान करने का भी बड़ा यहाँ फल है। जीवन में अगर हम दक्षिण तट से कभी निकले तो शुक्लेश्वर भगवान का दर्शन करें। यहां से आगे चलेंगे तो कहते हैं मार्कंडेय जी, राजन आगे हम चले तो सिरसिरी घाट मिलेगा। यहाँ दूध नदी का संगम नर्मदा जी में हुआ। ध्यान से सुन, ये दूध नदी कहां से आई? तो मार्कंडेय जी ने बताया, लंका पर विजय पाई। लंका पर विजय पाकर विमान में जा रहे हैं, कहां? अयोध्या की तरफ। चलत विमान कुलाहल होई, चलत विमान कुलाहल
को चलत विमान उलाहन होई, चलत विमान कोलाहल होई। जय रघुवीर जय रघुवीर। पूरा रामा दल विमान में बैठा हुआ है। माताओं, विमान बहुत शीघ्रता में जा रहा है। भगवान बड़ी तेज गति से विमान को चलवा रहा है, इसलिए कि भगवान को पता है कि अयोध्या आज मैं समय से नहीं पहुंचा तो हमारे भाई ने कहा है कि 14 वर्ष के बाद 1 मिनट लेट हो गए तो भरत भैया प्राण खो देगा। प्यार से बोलो नर्मदा महारानी की। चिता बनाकर तैयार है, इसलिए बहुत तेज गति से भगवान का विमान चल रहा है। भगवान के श्री चरणों में विराजमान आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज राम चरणों में रहते हैं। माताओं, एक पल भी, एक सेकंड भी इधर उधर नहीं गवाते। राम जी के चरणों का आश्रय लेकर बजरंगबली बैठे हैं, चरणों को देखते हैं, बस सहलाते रहते हैं। पर भगवान का विमान चलता हुआ अंजना पर्वत के पास से जब गुजरा, तब बजरंगबली ने राम चरणों से दृष्टि हटाकर और पर्वत की ओर लगा दी। भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान, तो ये स्वभाव है कि तुम 1 मिनट 1 सेकंड इधर उधर नहीं दिखते, पर इस पर्वत में क्या है? हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी ने कहा कि क्षमा करना ठाकुर जी, इस पर्वत में कौन क्या है? बस पर्वत शिला ही तो है। आपने पूछ लिया तो मैं बताए देता हूँ। आपके शरण मुझसे छूट जाए बड़ी बात है, और छूट के कहीं उससे भी बड़ी बात है। आपको पता हो या न हो, यहाँ मेरी अम्मा रहती है। प्यार किसी को घर मिला हिस्से में या दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माई। हनुमान जी ने कहा, बस अब आप चाहो तो विमान बढ़ा दो। भगवान श्री राम ने कहा कि हनुमान, विमान तो बढ़ ही रहा है, भरत की याद पल पल सता रही है। इतना विकट है कि 1 मिनट लेट हो गया तो प्राण खो देगा। उधर भैया भरत और यहाँ हनुमान तेरी माँ। अब तो ये समस्या आ गई कि भैगत शाम सचुंदर केरी, उगलत लीलत तीर घनेरी। ये भी तो नहीं हो सकता कि मैं माता जी को छोड़कर बिना दर्शन करे और कराए तुझे ले जाऊं। तेरे दर्शन का लाभ नहीं, तेरे जैसा व्यक्तित्व इस धरा को जिसने दिया, उस माता का दर्शन करना तो राम के लिए भी सौभाग्य का विषय है। इसलिए ओ भरत भैया, तुझे भगवान संभाले। 2 मिनट के लिए विमान उतर गया। देखा आंजनेय श्री हनुमान जी की मां, हजारों वर्ष पुरानी महिला, जिसके आंखों के पल गोदी में लगे हुए हैं। प्यार से बोलो नर्मदा महारानी की। गोदी में पल लगे हुए हैं, दिखता कुछ नहीं है, बस भजन में बैठी है। पूरे शरीर में 1 तोला रक्त भी हो, खून भी हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत दिनों के बाद हनुमान जी की आवाज आई, मां। अंजना चौंक गई। हनुमान आया क्या? हनुमान? हाँ हाँ मैं हनुमान। अच्छा, बहुत चहल पहल भैया, तुम्हारे साथ में कौन कौन है? राम जी ने बताया कि राम जी हैं, लखन जी हैं, बड़ा बानर समुदाय है, विभीषण जी हैं। अरे तुम लोग कहाँ गए थे? अरे हनुमान जी ने कहा कि माता जी ये तो बड़ी लंबा विषय है,
ये राम राजा हमारे साथ में है, इनको राज्य होना था, पर इनकी माता जी की कृपा से इनको बर्बाद हो गया। कर्म गति तारे नहीं तरे, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, जिन शोध के लगन धरे, पर सीता हरण मरण दशरथ को बन में विपत्ति परे, कर्म गति तारे नहीं तरे। हम क्या दान करेंगे? 100 गैया दान करत नृपो, फिर भी गिरगिट दे धरे, कर्म गति तारे नहीं तरे। बड़ी लंबी रामलीला है। माताजी सीता जी का हरण हुआ, जटायु का मरण हुआ, और फिर राम ने रावण को मारा, लक्ष्मण ने मेघनाथ का संहार किया। ये कथा हनुमान जी सुनाई रहे थे, तब तक अंजना को गुस्सा आ गया और पकड़ के हनुमान जी को, इतने बलवान को ऐसे फेंक दिया जैसे कोई भूत। हजारों वर्ष की महिला जिसके शरीर में एक तोला भी खून नहीं है, बजरंग जैसे महाबली को फेंक दिया। बजरंग बली ने कहा, मां इतनी नाराज तो क्यों हो गई मुझ पर? बोली, इसलिए हो गई बच्चे, मैंने तुझे जन्म देकर पाला पोसा बड़ा किया, राम सेवा में समर्पित किया, हद हो गई कि तूने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। तेरे रहते रहते और इनको रावण और मेघनाथ मारना पड़ा, तू क्या करता रहा? बजरंगबली ने कहा कि अरे भैया, वो तो ये नहीं कि हाथ से लिखा था, बाकी तू मुझ पे नाराज मत हो। जब ये प्रतिक्रिया हुई तो लखनलाल जी को थोड़ा लगा कि देखो 50 ग्राम खून भी शरीर में नहीं, सूखी सुखाई महिला, तो इतनी बड़ी दौड़, इतनी बड़ी बात। अंजना ने कहा कि हो सकता है कि मेरे दूध पर तुझे शक हो, तू भी ऐसी जननी का लाल है प्यारे, क्या कहना सुमित्रा को? पर तू अभी जानता नहीं, दुधमुहा बच्चा है, तुझे ज्ञान नहीं है, तो आज देख ले मेरे स्वार्थ, मेरे पुरुषार्थ को, मेरे शौर्य को। और अम्मा ने अपने हाथ से अपना आंचल पकड़ा, जिसमें दूध क्या पसीना भी नहीं था। पर आज लक्ष्मण को बताने के लिए शौर्य कमाना चाहती है बजरंगबली की मां, और अपने हाथ से अपने आंचल को पकड़ के दबाया, उसमें से दूध की धार निकली, पर्वत पर फटी, तो बीच में से पर्वत फट गया। ये है मां के दूध की ताकत। क्या कहा जाए और कब तक कहा जाए, मैं निवेदन आगे करना चाहता हूं। मार्कंडेय जी कहते हैं कि वो दूध से बनी नदी भगवती नर्मदा से मिली हुई है, इसलिए इसको हम सिरसिरी घाट के नाम से जानते हैं। दूध नदी का संगम है। यहां हम जाएं, तपस्या करें, स्नान करें, दान करें, तो हमारा जीवन मंगल में बनेगा, इसमें कोई शक नहीं। जिनके बच्चे इस प्रकार के हों वो माताएं इनको व्यवस्थित करें। आज से कथा में कुछ मन लग रहा है। ये देवी जी भी 3-4 बार आती हैं और 3-4 बार जाती हैं, इन पर भी गौर की जाए। तो जी आए तो आए और जाए। जय जय राधा रमन, राधा रमन, हरि बोल, जय राधा रमन, जय जय राधा और देवा मोर, जय जय राधा और देवा
रे बामिया गज रे बामिया गज रे बामिया रे बामिया तू बोल रे बामिया हरि बोल गज रे बामिया हरि बोल जननी के दूध की ताकत भगवती नर्मदा जी में ये नदी मिली जो मां अंजना के दूध से प्रवाहित है, बनी हुई है। ऐसी पवित्र नदियों का दर्शन और स्पर्शन करते हुए मां नर्मदा की परिक्रमा को हम आगे गति दें तो मार्कंडेय जी कहते हैं ततो बच्चे तो राजेंद्र पूजा संगम अनुत्तमम। हम धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे, कई घाटों का दर्शन करेंगे तो कुब्जा संगम पहुंच जाएंगे। कुब्जा कंस की दासी का नाम है कुब्जा। ये पूर्व जन्म में क्या थी? बोले ब्रह्मा की बेटी, नाम है सरस्वती। अपने पिता के घर जा रही है बताओ। पिता के घर जाते समय बीच में इसको मरीचिक नाम के ऋषि मिले और मरीचिक ने अपना रूप थोड़ा परिवर्तन कर लिया कि देखो तो ब्रह्मा की बेटी है, वो बुद्धिदात्री है, कितनी चतुर है, देखने में चतुर है कि काम की भी चतुर है, इसका परीक्षण कर लेना चाहिए। और मरीचिक नाम के ऋषि ने अपने रूप को थोड़ा कुरूप बना लिया, देखने में अच्छे नहीं लग रहे। सरस्वती जी को बीच में मिले परीक्षा की दृष्टि से, तो सरस्वती से जो आशा थी वही हुआ। सरस्वती देखकर इनको हंसने लगी। देखो जी, भगवान ने दो प्रकार के लोग बनाए हैं, कोई सुंदर बनाए हैं, कोई असुंदर बनाए हैं। चार चीजें जीवन में पचाना बहुत मुश्किल है। बताओ, बैठ जाओ बहन जी, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो बैठो, प्यार से बोलो बांके बिहारी लाल की। चार चीजें भागवत में लिखा है। रूप, भगवान किसी को सुंदर बना दें और वो अपनी जीवन की यात्रा बिना कलंक के पूरी कर ले, ये भगवान की बड़ी कृपा। पैसा वाला भगवान किसी को बना दें, पैसा वाला, और वो बिना कलंक जीवन पार लगा दे, बड़ी कृपा है। भगवान अच्छी कुशलता दे दें, अच्छी बुद्धिमत्ता दे दें, सॉरी संपन्नता दे दें और जीवन निर्दाग ठिकाने लग जाए, ये बहुत मुश्किल है। सुंदरता भगवान ने दी है तो उसे बचाइए। रहीम जी से किसी ने पूछा, रहीम जी ये भारत की सबसे सुंदर लेडी है, इसे देखकर तुम्हारी क्या कल्पना है? रहीम जी ने कहा औरों को बताते, पर हमें बता रहे हो तो लाओ बताओ और हम देखें। और माता जी, रहीम जी ने उस चित्र को देखा, फोटो को देखा, तो उसमें क्या देखा? बहुत सुंदर महिला है, बहुत सुंदर बहन बेटी है, इसकी रूप माधुरी को क्या कहना। पर मैं तो ये देख रहा हूं कि इसके गोरे गाल पर काला तिल है। प्यार से बोलो नर्मदा महारानी की। प्यार से मैं तो ये देख रहा हूं कि इसके गोरे बदन पर, गोरे चेहरे पर श्याम तिल है। क्या कल्पना है तुम्हारी? रहीम जी ने कहा गोर बदन पर तिल लसत और श्याम रूप अभिराम,
और मानहु चंद्र बिछार के ओढ़े सालिग्राम। इसकी चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो चंद्रमा को बिछा के और सालिग्राम सो रहे हो। प्यार से बोलो माँ की बिहारी लाल की, ये कल्पना है हमारी आंखों। तो बताओ, किसी कुरूप को हम देखें तो उसका मजाक न बनावे, मजाक न उड़ावे। बहुत सुंदर चढ़ा के बैठ गए। मरीचिक नाम के ऋषि को जब सरस्वती ने देखा तो कुरूपता देखकर हंस पड़ी। ओहो, मरीचिक ने कहा कि ब्रह्मा की बेटी का यही औदार्य है, यही संस्कार तुमने सीखे। बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी क्या बन गई, तुम्हें बहुत अभिमान हो गया। अब हम चुल्लू भर पानी भरकर मंत्र पढ़ के श्राप देते हैं कि तुम सूत्री हो जाओ। अभी तो सरस्वती थी, अब सूत्री हो जाओ। सरस्वती घबरा गई, चरणों में गिर पड़ी कि महाराज बड़ा अपराध हो गया, अब मेरा उद्धार कैसे होगा। मरीचिक ने कहा कि ब्रह्मा की बेटी इसलिए क्षमा कर देता हूं, श्राप में ही वरदान दिए देता हूं, सूत्री तो तुझे होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जीवन में कभी असत्य भाषण नहीं किया। जो असत्य न बोले ना, उसकी वाणी सत्य हो जाती है, एक बार तो हो ही जाती है। बोलो नर्मदा महारानी की। ए लड़कियों, बार बार आना जाना खत्म। प्यार से बोलो नर्मदा महारानी की जय। मैंने जीवन में कभी असत्य भाषण नहीं किया, तुझे सूत्री होना पड़ेगा। पर श्राप के साथ में वरदान भी है कि तुझे 2 बार भगवान कृष्ण भगवान का दर्शन होगा। एक बार तू कुब्जा बनेगी तो भगवान श्याम सुंदर आगे आएंगे। भागवत में कथा सुनी होगी, तेरी पार करेंगे नैया, भज मन कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज मन कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज मन कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज मन कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, मन कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, मन कृष्ण कन्हैया। नैया, भज मन कृष्ण कन्हैया। तुझे 2 बार भगवान मिलेंगे, 2 बार। मेरा असत्य भाषण नहीं हो सकता। और वही सरस्वती आज कुब्जा बनी, कंस की दासी है। सुबह सुबह अपनी कटोरी में, सोने की कटोरी में शीतल चंदन घोर कर और ले जा रही है कंस को लगाने। और भगवान श्याम सुंदर की टोली आज आ गई है और कन्हैया ने चिल्लाकर कहा, हे भाई मंदिर वाले, इनको देखना जरा। 2-3-4 लड़के हैं, अच्छा चंदन लगाते हैं लंबा, पर इतने असंस्कारी हैं। प्यार से बोलो नर्मदा महारानी की। बहुत मारते अगर हमारी कालोनी तरफ के होते, पर अभी हम क्या करें, हम समझ में नहीं आता। बहुत ना सब हिंदू सिंधु सोस्कल तरंग भंग रंजितम। पाद जात जात काल हरि संगतम। प्रशांत दूत काल भीतिहारी पर्वत बुद्धि पाद पंकजम नमामि देवी नरे नरे। पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे।
तुझी पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मात नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मात नर्मदे तुझी पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। दो बार तुझे भगवान का दर्शन होगा। और आज भगवान श्याम सुंदर आए, सामने देखा एक टेढ़ी मेढ़ी दासी कंस की, जो कई जगह से टेढ़ी टापड़ी है। वो भगवान श्याम सुंदर ने कहा मौसी, और मौसी शब्द सुनते ही बल्ले बल्ले हो गई। मौसी तो अपभ्रंश है तो वो मासी। कई दिनों के बाद भगवान के मुंह से मौसी निकला। 1 घंटे का श्याम सुंदर यहां से गया था, अब 8 वर्ष का होके आया। मां तो मिली नहीं, मां मिलने में तो अभी देर है, पर मां जैसी मिल गई, मौसी, ओ मौसी। और जैसे ही मौसी कहा, कुब्जा समझ गई कि कोई आज अपने वाला आ गया। श्याम सुंदर की रूप माधुरी देखकर बावरी से हो गई। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि मौसी, ये तिलक कहाँ ले जा रही हो? मामा के लिए। अच्छा मौसी, हम मामा को लगाते लगाते तो बहुत दिन हो गए। मामा को लगाते लगाते तो बहुत दिन हो गए, अब एक बार हमको ही लगा दो। और उसने बिल्कुल विचार नहीं किया कि कंस क्या कहेगा, मेरे लिए श्रेष्ठकर है कि नहीं। 1 मिनट में तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। भगवान के पूरे माथे पे थापक हुआ चंदन लगा दिया, बलराम को छाप दिया और सारी मंडली पे लगा दिया। बलराम मुस्कुराकर देखेंगे श्याम सुंदर, इसने कोई बहाना नहीं बनाया। भैया कंस बहुत खतरनाक है, और उसकी ये दासी प्रतिदिन चंदन घिस के उसे लगाती है, और आज तूने मौसी क्या कह दिया, बावरी हो गई और तुझे लगा दिया। अरे भैया तू भी तो कुछ देगा कि नहीं। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि मेरा स्वभाव यही है कि मैं देता भी हूं और लेता भी हूं। कंस और रावण का ये स्वभाव है कि वो लेते लेते हैं, देते नहीं है, पर मेरा स्वभाव है कि मैं तो देता भी हूं और लेता भी हूं। अगर मौसी ने मुझे तिलक लगाया है तो कुछ दिया है, तो मैं भी मौसी को कुछ दूंगा। और भगवान ने अपना दाहिना चरण मौसी के पांव में फंसा के और जरा सी चोटी में झटका दिया, ऐसा लाभ हो गया जैसे ऑपरेशन कर दिया हो। एकदम नई नवेली बन गई, सुंदर बन गई। सुंदरता को सुंदर करे। भगवान यहां लेते हैं, भगवान यहां देते हैं। किसी ने पूछा था कि बीच सभा में दोनों हाथ उठाकर देवकी द्रौपदी आपको पुकार रही थी, भीष्म पितामह जैसे योद्धा देख रहे थे, कोई लाज बचाने वाला नहीं था। गजब कर दिया यार, तूने कहां से लाया इतनी साड़ी? फैक्ट्री थी हाथ में क्या? भगवान श्याम सुंदर बोले, साड़ी की फैक्ट्री तो साड़ी की फैक्ट्री की जगह होती है, हाथ में कैसे फैक्ट्री संभव है? पर हाँ, यहाँ यमुना स्नान कर रही थी कुछ गोपियां, उनकी साड़ी चुराई और यहाँ जरूरत पड़ी तो बढ़ा देगा। प्यार से बोलो बाकी बहन डाली, यहाँ से लिया और यहाँ दे दिया। अस स्वभाव कहूँ सुनऊं न देखो, और कई खगेश रघुपति देखो। एक बार तू कंस की दासी कुब्जा बनेगी जब कृष्ण का दर्शन होगा, और एक बार तू कैकेयी के साथ में दायरे में आएगी, अब राम का दर्शन होगा। इसने बाल अवस्था से राम जी को खिलाया। अवध बबुआ तो लागे ना नजरिया,
अवध बबुआ तोहे लावेना। एक बार के जीवन में कृष्ण का दर्शन हुआ, माताओं समझ रही हैं आप कथा के लिए, और दूसरे बार में भगवान राम को गोदी में खिलाया। लोगों को लगता है कि तुम्हारे बाबा नाराज हो जाते हैं, संत नाराज होते हैं तो श्राप देते हैं। कि कोई कह रहा था कि तुम संतों की इतनी तारीफ तुम लोग करते हो कथावाचक, इनमें क्या दम रखी है? जरा नाराज हुए तो महाराज श्राप दे देते हैं। कथावाचक ने कहा कि ये बात तो संत जब नाराज होते हैं तो श्राप दे देते हैं, पर ऐसा कोई बताओ जो किसी पर नाराज श्राप दिया हो, और श्राप जिसको दिया हो उसे भगवान न मिले हो। प्यार से बोलो। तो वरदान है कि श्राप 2 बार भगवान का दर्शन हुआ। इन्हीं कुब्जा ने महाराज यहाँ आकर कुछ दिन नर्मदा जी के तट पर तपस्या की है, इसलिए इस घाट का नाम कुब्जा के नाम से पड़ा है। कुब्जा संगम कहते हैं। इस घाट पर हम जाएं, स्नान करें, ध्यान करें, मज्जन करें, रुद्राभिषेक कर्म करें। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, बैठिए। बहुत अच्छी शुभ संतक रामायण जी की बहुत श्रेष्ठ सर्विस में और छोटी जाति में जन्म लेने के बाद भी बहुत अच्छा ज्ञान श्री राम सम्मानी राम पाली वो आज कथा में अपनी ड्यूटी बजाकर बहुत दूर से पधारे। उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं राजा रामपाल साहब का, कि वो भगवान की कथा में विराजमान हो। तो स्वागतम स्वागतम कृष्ण शरणागतम स्वागतम कृष्ण शरणागतम स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम सरस्वती को 2 वरदान श्राप के साथ में वरदान दिए, 2 बार भगवान का दर्शन हुआ, और इसी नाम से ये घाट नर्मदा के दक्षिण तट पर प्रचलित है। हम जीवन में जाकर दर्शन करें तो हमें अनंत लाभ होंगे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। इस घाट का स्नान और ध्यान करते हुए माताओं हम और आगे चलेंगे तो महाराज बनखेड़ी पिपरिया आसपास पांडव द्वीप नाम से घाट है नर्मदा जी का, जहां पांडवों ने तपस्या की, और पांडवों के जो आधार स्तंभ कहें, आधार शिला कहें, भीष्म जी ने भी यहां कर तपस्या की। श्री रामचरितमानस में, भागवत आदि ग्रंथों में जहां कहीं भी देखो भीष्म का उदात्त चरित्र मिलेगा। गंगा जी के बेटे हैं और क्या शौर्य कमाया है, कहना मुश्किल है। वक्त आने पर जो भगवान को भी मजबूर कर देंगे।
आपने सुना होगा भीष्म पितामह 54 वर्ष 54 दिन तक एक बाण की समाधि पर रहे। शरीर में बाण लगे हुए हैं, टप 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 करके एक एक खून की बिंदु गिर रही है, जिसके शौर्य से मानो आकाश में हजारों दीपक आच्छादित होते हैं। सूर्य भी जिनकी आभा से प्रभावित और प्रकाशित होता है, वो महापुरुष मजबूरी बस वसुंधरा पर लेटा हुआ, नस नस में बाण लगे हुए हैं। बताओ, और गंभीरता से सुनो, एक एक बिंदु खून की टप 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 बहती है, पर किसी को कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। बस मानो जुगनी के लिए भी तरस रहे हैं कि यदि जुगनी हजारों लट्टू जब एक साथ जलते हैं, अब ये व्यक्तित्व कुर्सी पर सिंहासन पर बैठा था, एक दहाड़ से लाखों योद्धा पलायन कर जाए, वो मेरा व्यक्तित्व था। पर आज की व्यवस्था से अव्यवस्थित हो गया कि मेरे पास प्रकाश देने के लिए जुगनू भी नहीं आते। पर क्या करूं, मजबूरी का खेल है दुनिया में। वो भीष्म पितामह जिसके सामने कृष्ण भी अपनी लज्जा से सर झुका दे प्यारे, वो भीष्म पितामह। एक बार किसी ने कहा था, दुर्योधन ने कहा था, बाबा ऐसा लगता है कि बाण चलाते हो तो बाणों में भी प्यार है। इतने दिन हो गए एक पांडव नहीं मरा, युद्ध करते हो कि नाटक। भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आए। भीष्म ने कहा, मूर्ख, तेरी पाली में आ गया, ये तेरा विषय है, मेरी भाग्य की विडंबना है। पर मेरे प्रारंभिक जीवन से अंत तक तो मुझे समझ जाए ये संभव नहीं है। तू क्या जाने, क्या कहना चाहता है तू? बोले, कहना यही चाहता हूं कि पाली हमारी, भोजन हमारे यहां करते हो और पाप उनका बजाते हो। भीष्म पितामह ने कहा कि तू चाहता क्या है? बोले, मैं चाहता हूं कि बाबा आपके बाण से आज कोई पांडव मरे, तो पांडव में और कोई नहीं, बस एक नाम मेरे ओष्ठों पर है और वो अर्जुन। उसको मार। भीष्म पितामह ने कहा, ठीक है, लाओ मेरे बाण। और भीष्म पितामह ने बाण निकाले। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। बड़ी गंभीरता से सुनिए। भीष्म पितामह ने 5 बाण निकाली। किसी संत ने कहा, वैसे ही निकाले हैं तो कोई प्रतिज्ञा भी करोगे? भीष्म पितामह ने कहा, प्रतिज्ञा करेंगे। जो पे वीर पार को रचना मिलाऊं धूरी, तो कुरुवंशन को अंश ही न मानियो। जो पे मेरे बाण पांडवन के न बेधे प्राण, तो पे कहीं प्रमाण ही बखानियो। मैं 5 बाण निकाल के रखता हूं और दुर्योधन तेरे बात के अनुरूप मैं आज एक पांडव का वध करूंगा। अर्जुन ही का करूंगा। भगवान श्याम सुंदर सामने खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे।
भीष्म ने कहा कि तुम क्यों हंस रहे हो जी, ये कोई काम का नहीं है, सिर्फ कुछ भेज दो। सही कर रहा है दादा, सही कर रहा है। प्यार से बोलो बाकी बिहारी लाल का। अर्जुन ही को मार जो पे मेरे बाण पांडवन के न वेधे प्राण, तो पे कई कायर प्रमाण ही बखानियो। आज मैं पांडव अर्जुन ही को मारू। भगवान श्याम सुंदर सामने खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। कहा क्यों जी यहां मरने मारने की बाजी है, समझ रहे हो? श्याम सुंदर ने कहा कि बाबा इसलिए कि आपने हमारा रखा, हमें नहीं देखा, बहुत बड़ी तपस्या कर डाली, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा कर डाली। बीच में बोले तुम तो कुछ नहीं करोगे। कन्हैया ने कहा कि नहीं, हम क्यों करेंगे, और अगर हमारे पर शक है तो हम भी सौगंध खा रहे हैं। कौन सी सौगंध खा रहे हैं? भगवान श्याम सुंदर बोले जो पे एक बाप को सबल सपूत हो, तो पे कहूँ शस्त्र कर में न धारी हो। अगर एक बाप से हम पैदा हैं तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। निवेदन करूंगा, आज प्रभात में भगवान सूर्य नारायण भी मुरझाकर आ रहे हैं। सूर्य भी सोचते हैं कि आज संसार में न जाना पड़े, क्योंकि भीष्म जैसी प्रतिज्ञा और अर्जुन जैसे महायोद्धा का वध ये प्रकृति में कौन को स्वीकार होगा। जिस डाल पर चिड़िया बैठी है वो बोलती नहीं। महाभारत की बेलाओं में शंख की ध्वनि जो होती है, बाजों के जो गणनाद होता है, वो आज श्रेष्ठता और शून्यता की ओर चला गया है। कोई कुछ बोलता नहीं, बस धीमी धीमी गति में दोनों रथ सामने आए। बताओ, नगाड़े बजाए गए, शंख बजाए गए, मजबूरी बस। सामने अर्जुन को देख रहे हैं भीष्म, और भीष्म अर्जुन को देख रहे हैं। क्रोधवश दोनों की आंखों में लालिमा है, और भीष्म की में तो लालित्य भी है। एक बार सोच भी रहे हैं कि बाहर महाभारत गजब कर दिया तूने। ये बच्चा जिसको मैं मारने जा रहा हूं, ये कोई बच्चा है जिसको नींद नहीं आती थी, तो अपने माँ का दामन छोड़कर मेरे पास आ जाता था। बाबा माँ, मैं माई की गोदी में नींद नहीं आ रही, तुम मुझे सुला लो, 2 बार थपकी दो, मैं सो जाऊंगा। इसकी छोटी छोटी दंतावली से जब रोटी का कोई कठिन टुकड़ा नहीं चबता था तो मेरे पास लेकर आता था। बाबा दंतावली छोटी है, इस टुकड़े को चबा के आपके मुंह में पतला करके फिर मुझे दे दो। प्यार से बोलो वहां पे बिहारी लाल। एक रात मेरे बगैर जो सोया ना हो। आज युद्ध की भीभीषिका मेरे सामने प्रतिद्वंदी स्पर्धा में खड़ा हुआ है, मरने और मारने की बाजी। पर क्या मैं बाण छोड़ दूं? आंखों में क्रोध के साथ में लालित्य भी। एक युक्ति समझ में आ गई, मारना तो मुझे है, प्रतिज्ञा मैंने की है, पर मेरे बेटे एक बात जरूर है, युद्ध की है कि जवान और बुढ़ापे का आमना सामना हो तो मौका जवान को देना चाहिए। अर्जुन, मैंने तो बाण चढ़ा दिया था, पर मैं और तुझसे कहता हूं तू बाण वहां से छोड़, दुनिया समझ ना पाए ऐसा छोड़ना कि फिर मुझे न छोड़ना पड़े। प्यार से बोलो वहां पे बिहारी लाल। और शायद प्यारे अर्जुन की जगह और कोई होता तो बाण ऐसा छोड़ता कि बाबा की जन्म लीला, राम लीला खत्म हो जाती। अर्जुन ने बाण चढ़ाया और जब बाण छूटने लगा तो अर्जुन ने कहा कि ओ बाण,
वैसे तो तू जड़ है, पर अर्जुन का बाण तो चेतना युक्त होता है। वो बाण बाबा चाह रहे कि सीने में लग जा, पर तू सीने में मत लगना, पाँव में गिरना, क्योंकि आज ही मेरे जीवन का वो काला दिन है जब मैंने बाबा को प्रणाम नहीं किया शिविर में। प्यार से बोलो सच्चिदानंद भगवान। क्योंकि अगर मैं प्रणाम करने जाता तो अर्जुन दुर्योधन की बीमारी बढ़ जाती, इसलिए मैं संकोच बस। आज मेरे जीवन का पहला ऐसा दिन है जब मैंने बाबा को प्रणाम नहीं किया। और सन्नाटा हुआ बाण गया और भीष्म के चरणों में जाने के विरुद्ध माता। ओ भैया, ओ भैया, बैठ जा, तुम बैठ जा। कब बैठेगा? बैठ जा। प्यार से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। प्यार से बोलो नर्मदा महारानी की। कीर्तन करो भैया की। ये कई है जो पूरे में चकदंड मचा है, इसके लिए कीर्तन कर शांत हो जाए। हरे राम 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 सीता राम, हरे राम राम राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम सीता राम राम, हरे राम राम हरे राम सीता राम राम। बाण जैसे ही चरणों में विलीन हुआ, बाबा की आंखों में आंसू टपक पड़े। हे विधाता, मैंने तो इसे मौका दिया था, अब क्या होगा? और जैसे ही वो प्रलयंकारी बाण जिसमें जीवन लीला समाप्त हो जाए, बाबा जी ने चढ़ाया और चढ़ाकर संधान करना चाहते थे। अर्जुन, तुमने बड़ी गलती कर दी। इस सारी में बात हुई, बेटा बाण सीने की तरफ आना चाहिए था, तूने चरणों में छोड़ दिया। इस सारी में अर्जुन बोले कि बाबा, मैं अपने जीवन की परवाह न करके विनम्रता नहीं खो सकता। मेरे जीवन में आज ऐसा काला दिन था जब मैंने शिविर में आपको प्रणाम नहीं किया, तो रणभूमि में बाण से ही सही। भीष्म बोले, अच्छा वो पहला बाण आया और चरणों में गिरा, माने प्रणाम। अर्जुन ने कहा, हाँ बाबा, वीर की तो यही व्यवस्था है, अगर वहां नहीं तो यही सही। थपक पड़े भीष्म और कहा, अर्जुन, ऐसी विभीषिका में जहां प्राणों के लेने देने का मामला उलझा हुआ हो, वहां तुम अपनी विनम्रता को नहीं भूला। बेटे, तो प्रतिज्ञा मैंने की है तुझे मारने की, पर अब तो जीत मेरी नहीं तेरी होगी। प्यार से बोलो मां के बिहारी लाल, जीत तेरी होगी। अभिवादनम शीरस्य नत्यं मृत्योति सेवनः, चत्वारा तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। भीष्म ने वो प्रलयंकारी बाण चढ़ाया और मारने के लिए तैयार हुए। अर्जुन के 2-3 बाणों में ही चाक टूट गए। ध्वजा इसलिए नहीं हरी, बजरंगबली बैठे थे और अर्जुन ने कहा कि बाबा अब कोई नहीं बचा पाएगा, इसलिए बाणों को छोड़कर गोविंद के चरणों को पकड़ लिया। श्याम सुंदर ने कहा, क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं कि प्रणाम कर रहे हैं? अर्जुन ने कहा, महाराज मर जाऊंगा, बचाओ, बाबा के बाण अब बस के नहीं है। श्याम सुंदर ने कहा कि यार प्रतिज्ञा तो हमारी बहुत खतरनाक है, एक बाप के होंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, पर जब होगा सो देखा जाएगा। अभी तो चका उठाओ और घुमाओ। और चका उठाया और घुमाया। भीष्म बोले, क्या बाप के हो? भगवान बोले, जाके एक बाप है, बचावे निज लाज सोई, मेरी कौन लाज, मेरे बाप तो 1000 है। मैं हजारों का बाप हूं, तो 1000 मेरे बाप हैं।
सामने आंखों के सामने द्रौपदी की लाज लुटते हुए हमने देखा है। महाभारत में जो करने योग्य कृत्य नहीं थे वो भी हमने किए हैं, कराए, उनको देखा है। इस बात का तब हमें पता चला जब पांचाली आखिरी वक्त हमारे पास आई और पांडवों ने और भगवान कृष्ण ने भीष्म से पूछा कि बाबा ये बता दो, धर्म शरण में रहेगा, धर्म कन्हैया है, धर्म का साक्षात स्वरूप है, पर तुम जाने वाले हो तो इसके लिए कुछ कह जाओ। भीष्म पितामह ने कहा, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, धर्म करो, दान करो, 100 काम नहीं, लाख काम छोड़कर, 1000 काम छोड़कर, बिल्कुल गरीबी हो फिर भी दान करो, किसी को दुख मत दो, किसी को दुख मत दो, दान करो, दान करो, न पाप करो न पाप देखो। उस समय पांचाली ने अपने घूंघट पहली बार उठाया, चेहरा दिख गया। भीष्म बाण की सैया पर रो पड़े, बेटी आज मैं सैया पर क्या आ गया, इतना मजबूर हो गया कि महाभारत की एक बहू जिसका चेहरा देखने के लिए मैं बार बार बलिहार होता रहा, वो आज मुझे घूंघट उठा के मुझे देख रही और मैं उसको देख रहा हूं, क्यों? पांचाली, बाबा मैंने अपनी विनम्रता नहीं खोई, मैं कोई हूं, मुझ में कोई खोट नहीं है, पर आपने कहा कि न पाप देखो न पाप करो, तो मुझे चेहरा उघार कर आपको देखना पड़ा कि उस दिन मैं याद दिला दूं कि जब मेरी साड़ी खींची जा रही थी उस सभा में आप भी बैठे थे। भीष्म कीक मारकर बाणों की सैया पर रो पड़े और कहा, बेटी क्षमा करना, उस दिन मैं देख रहा था तो मेरी रगों में दुर्योधन के दूषित अन्न से बना हुआ खून दौड़ रहा था। प्यार से बोलो वहां के बिहारी हर की, उसका प्राश्चित मैं जन्म जन्म करूंगा, और अगर कहीं प्राश्चित नहीं हुआ तो भगवती नर्मदा किनारे जाऊंगा, पांडवों के साथ में पांडव द्वीप में तपस्या करके तो हो जाऊंगा। बोलो नर्मदा महाराज की। ऐसे पांडव द्वीप में पांडवों के साथ तपस्या की और यहाँ पांडवों की तपस्थली है, जिसको पांडव द्वीप कहते हैं। यहाँ सूर्य कुंड भी है, जहाँ जीवन के बड़े बड़े रोगों का विनाश होता है, रोग नष्ट हो जाते हैं। अगर हम जाएं और दर्शन करें नर्मदा जी के तट का, स्नान करें, मज्जन करें, तो हमारे जीवन का कल्याण संभव है। 2 मिनट का विश्राम है, हर दिन हम लोग करते हैं।